हे गाइस व्हाट्सअप, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मिस्टर मिसेस राय। मैं हूं सचिन, आप सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे। वीडियो थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग एंड तक ज़रूर देखो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत कुछ लोग बहुत सारी जगह से अलग अलग वे में अपने अपने तरीके से चीज़ों को टारगेट कर रहे हैं। मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ऊपर वाला सब देखता है और वक्त के अकॉर्डिंग सब ठीक हो जाता है। थोड़ा कोई भी चीज़ बिगड़े ना अगर तो वक्त लगता है। यहाँ से हाथ उठा दो, माइक इधर ना, आवाज़ कम आएगी तो फिर कमेंट आएगा कि आवाज़ हुआ है। तो कोई भी सिक्का होता है ना, उस सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक पहलू तो चलो दुनिया को दिख ही जाता है जब टॉस होता है, तो दूसरा पहलू छिप जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरा पहलू है नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बात हम लोग लाइक सोशल मीडिया पे नहीं दिखाते हैं, नहीं बताते हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं करते हैं। लेकिन उस चीज़ को लेकर के कि दूसरा है ही नहीं, बहुत सारे लोग कुछ कुछ कह देते हैं। घुमा फिरा करके तो मेरे को बोलने की आदत नहीं है, और मैं साफ सीधा सीधा मैं भी बोलना चाहता नहीं तो अगर मैं सीधा सीधा बोल दूंगा तो बहुत सारे लोगों को बहुत क्षति पहुंच सकती है, मिर्ची लग सकती है। एग्जैक्टली। तो मैं मिर्ची लगाना नहीं चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि सभी लोग अपने अपने घरों में अपना मेहनत करें, अपने से खुशहाली बनाए रखें, अपना ग्रो करें, अपने अपने ऊपर विश्वास रखें कि मैं खुद कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, करेंगे, तब कर सकते हैं। दूसरों के सिर पे पैर रख करके ना ऊपर कोई ज़्यादा लंबा नहीं उठ सकता है। हमें अपनी सीढ़ी बनानी है, और सीढ़ी सिर्फ छत तक के लिए नहीं बनानी है, आसमान के बियॉन्ड बनानी है कि इतनी ऊंचाई पे जाओ कि लोग देखें। लोग क्या देखें, आपको खुद ऊपर का नज़ारा जब आता है ना, जब आप बुर्ज खलीफा पे, जैसे अभी हम लोग दुबई वगैरह का प्लान कर रहे हैं, जब आप ऊपर जाते हो ना, तो जो जितनी ऊपर आप हाइट पे जाओगे ना, नीचे का नज़ारा आपको उतना अच्छा लगता है। फ्लाइट में बैठोगे तो वाओ, स्पेस में जाते हैं, स्पेस की व्यूज़ देखते हैं तो वाओ। तो हम लोगों को एक बार बंद करो, हम लोगों को क्या होता है कि जब हम लोग कोई भी चीज़ का नज़ारा देखते हैं तो हम लोगों को यही चीज़ फील होता है कि यार और क्या क्या चीज़ें हैं ऊपर। हम लोग हाइट से जब जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग को देखना, तो वक्त के साथ साथ इंसान अपनी ऊंचाइयाँ खुद तय करता है। अब हम लोग अपने पैरों को अगर जख्म दे देंगे और ये सोचेंगे कि अब हम लोग रेस्ट ही करें, तो हम लोग रुक जाएंगे। तो मेरे तो पैर में जख्म तो क्या बोलना, बहुत सारी कील ठोकी जा रही है, लेकिन कोई बात नहीं, हम रुकने वाले नहीं। कहते हैं ना, अमिताभ बच्चन के पिताजी हरिवंश राय बच्चन जी का, उनका एक मुझे पंक्ति याद आ रहा है। विचार लो कि मरते हो ना मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। कोई ना सो मृत्यु तो व्यथा जिए व्यथा मरे। बहुत सारी चीज़ें हैं, इसीलिए मैं तो वही मनुष्यता के लिए बहुत सारी चीज़ों को करता हूँ और आगे लेकर चलता हूँ अपना। लेकिन मैं कभी किसी को कुचल करके किसी का यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, ना मैं करता हूँ। खुद पे भरोसा होता है। बहुत बहुत लोग ना वीडियोस भी बनाते हैं दूसरों का, मतलब चलो एक बार बन गया, दो बार बन गया, बार बार उसका चेहरा इस्तेमाल कर करके, यूज़ कर करके अपनी वैल्यूज़ को घटाना मेरे को नहीं लगता कि उचित है। कैमरे के सामने आ करके 10 मिनट बोलना ना, ये इंसान की उसकी कला होनी चाहिए, होती है। हम लोग को जब तक द वे वी टॉक, द वे वी स्पीक विद समवन, वो बहुत डिपेंड करता है कि सामने वाला कैसे, आप उससे क्या चीज़ें बात कर रहे हो, कैसे वो चीज़ों को समझ रहा है। आप अपने अकॉर्डिंग हर कुछ नहीं कर सकते। जब सामने आप सोसाइटी में रहते हो, लोगों के बीच रहते हो, तो हमें लोगों के अनुसार कुछ चीज़ों को बोलना पड़ता है, प्रिटेंड करना पड़ता है। हाँ, हम अपने पर्सनल लाइफ में जो भी चीज़ कर सकते हैं करते हैं, लेकिन जब 10 लोगों के सामने आप किसी के बारे में बात करते हो ना, तो आपको उतनी सेंस होनी चाहिए कि हम किसके बारे में क्या चीज़ कैसे प्रिटेंड कर रहे हैं। कोई दुनिया में इतना नादान नहीं है ना कि लोगों को समझ में नहीं आता। समझ में सबको आता है, और सब उस चीज़ों को डील भी करते हैं। मैं रिएक्ट नहीं करता हूँ, कोई रिएक्ट नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं कि उसको नहीं पता, उसको अच्छे से पता है, लेकिन वो उसको उतना वज़न ही नहीं देना चाहता, क्योंकि वो नीचता की इतनी हद हो जाती है ना कि वज़न देना ही उसको पाप लगेगा। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें, मैं तो यही कोशिश करता हूँ कि हम लोग अपनी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें, बहुत लोग कहते हैं कि यार तुमने इतने उम्र में ये कर लिया, वो कर लिया। कुछ नहीं किया यार, अभी तो कुछ भी नहीं किया, अभी तो बहुत कुछ करना है। ज़िंदगी तो अभी शुरुआत भी नहीं हुई हमारी ढंग से, लेकिन उसके बीच में इतनी मुश्किलें आ जाती हैं। किसकी ज़िंदगी में मुश्किलें नहीं आती हैं? दूसरों के मुश्किलों पे ना कभी हंसा मत करो।
वो हंस हंस के ना मतलब तुम ख़त्म हो जाओ। दूसरों की मुश्किलों पे, दूसरों के कष्ट पे, दूसरों की तकलीफ़ का कभी मजाक मत बनाओ। प्रॉब्लम आती हैं लाइफ में, आती हैं जाती हैं, इट्स अ फेज़ ऑफ लाइफ। मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मेरे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अभी अच्छी हो रही हैं, लेकिन वही होता है ना कि जब आप कोई चीज़ ठान के करते हो तो मुश्किलें आती हैं, और रास्ते में जब मुश्किलें आती हैं ना, तो वो अच्छा है, हम लोग उससे सीखते हैं ताकि वो अगली बार हम लोग वो और आसानी से सारी चीज़ें हो जाएँ। तो बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों से धीरे धीरे करके बात करूँगा। अभी मैं फ़िलहाल यही बोलूँगा, अभी घर में मेरे बहुत सारे इवेंट्स आने वाले हैं, नॉन स्टॉप मैं एकदम बहुत बिज़ी होने वाला हूँ। बहुत सारा काम है, बहुत सारे फंक्शंस हैं, बहुत सारे रिचुअल्स हैं। अब मनीषा का मुद्दा फंस रहा है कि मैं कैसे लेके जाऊंगा कॉलेज वगैरह। मुझे बहुत सारे टूर करने थे, मुझे इंटरनेशनल ट्रिप्स वगैरह करने थे, सब अभी फंस रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करना है। अमित भाई को मैं बोला कि अमित भाई चलो दुबई, तो अमित भाई को किट्टू जाने नहीं दे रही है। किट्टू कह रही है मेरा पासपोर्ट बनेगा तब जाएंगे। तो वही चीज़, अब मैं भी कहीं अकेले जाता था तो मेरे को तो खैर कोई रोकता नहीं था, बट मनीषा बोली कि मेरा ही पासपोर्ट बनवा दीजिए ताकि साथ में मैं भी चलूँगा, तो मैंने उसका भी बनवा ही दिया। तो ये बहुत जल्दी हम लोग अब देखते हैं क्या चीज़ होगा। और इतना ही, ज़्यादा कुछ बात नहीं करूँगा, यही बोलूँगा कि कभी भी किसी को ना, इंसान को किसी की मुसीबत पर नहीं हंसना चाहिए। बस इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस ब्लॉग को मैं एंड करूँगा। और मेरा मन तो ऐसे कुछ नहीं कर रहा बात करने का, ब्लॉग शूट करने का। अभी अमित किट्टो के घर हूँ मैं, निकल रहा हूँ, कल रात से ही निकल रहा हूँ सीरियसली, मतलब लेकिन ये जाने नहीं दे रहे, हम भी नहीं जाने दे रहे हैं। ओ भाई, तो अभी तो मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई मैं जब तक जाऊँगा नहीं, मैं खाना नहीं खाऊँगा। मैं खाना ही नहीं खा रहा हूँ इस चक्कर में, क्योंकि मेरे को जाने नहीं दे रहे हैं लोग। तो हाँ अब खाना बन गया, ये बोले हम खाएंगे ही नहीं, हमके बन गया है, खा सुबह लीजिए। मैं बोला कि खाना वाना बाद में, तो वही चीज़ है। नहीं, आप सुबह से कुछ मतलब कि आप बोले हो कि मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, बस चाय, बस बिस्किट खाएं, और बोले हम कुछ भी नहीं खाएंगे, हम कुछ भी नहीं। खजूर ठेकुआ जैसा था वो, ठुकवा, ठेकुआ जैसा तो जो वही है था। वही था ना, हाँ, ठेकुआ जैसा था। वही तो था, वो चढ़ाए थे मेरे ना घर पे उस और पे। मस्त बनता है। तो अभी ये छठ तो पूजा वगैरह आ रहा है, तो मैं तो आप लोग मनीषा, भी मोटा मोटा बनता है ना, इसे हाँ चढ़ाने के पतला लिए। पतला लंबा मेरे घर में बहुत अच्छा बनता है, हाँ, तो जैसे आपकी चिल्ली मम्मी वाला। लेकर आई थी एक बार आपके घर, अब बनाई भी थी जब बस आपका एनिवर्सरी था। खाई थी, हाँ, बहुत अच्छा टेस्टी लगता बनाई थी, बहुत अच्छा है। था। चलो, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मिलते हैं आप लोगों से। और अभी छठ पूजा पे अमित किट्टू को मैं बोला हूँ घर पे कि तुम लोग चलो एक बार, वहाँ अच्छा लगेगा छठ पूजा छठ में। पूजा पे हम लोग का भी बहुत मन है जाने का, लेकिन वो देखिए जा कुछ सकते। फंक्शन वगैरह है, तो उसको लेकर के सबका प्लान थोड़ा बिगड़ रहा है। अभी मुझे लाइक कभी हम लोग को जाना भी है, कोलकाता भी हम लोग को जाना था बहुत बार। हाँ, कुछ अपने बताया नहीं फिर। हाँ, बहुत बहुत बार राहुल मम्पी का मतलब वो आया है। तो अब हम लोग सोच रहे हैं सब साथ में जाए, लेकिन किसी न किसी का कुछ कुछ काम आ जा रहा है, तो मेरे को ये लगता है कि अब हम लोग अकेले ही चल पड़ेंगे, चारों ही चल पड़ेंगे। हाँ, जब उनका चलते हैं नहीं ना, बन रहा है तो और उनको क्या, सही उनको कह जब रहे वो हैं। जाएंगे तो एक बार और चलेंगे। सही बोल रहे हैं, जब उनका चलो गाइस, जाना तो होगा। इन्हीं बस शब्दों के साथ सचिन भाई के ब्लॉग को एंड करते हैं, और खूब सारा प्यार दीजिए और वीडियो को शेयर, और ऐसा ऐसा कमेंट मत करिए, क्योंकि नहीं, कमेंट से मेरे को वो मैं अगेन कमेंट। कमेंट से मुझे देखो, एक इस बात को मैं बोला था ना, तो लोगों ने लगा कि सचिन को फर्क नहीं पड़ता है। सचिन को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कमेंट से सचिन के घर में किसी को फर्क पड़ जाता हाँ, है, तो तकलीफ और होती वो है। उनको जब फर्क पड़ जाता है ना, तो मुझे तकलीफ पड़ती है। तो इनडायरेक्टली कमेंट से कहीं ना कहीं, किसी के दिल को हर्ट होता है, किसी की हाँ, मतलब किसी तो का 10 लोग परिवार जब भी उजड़ बोलते हैं ना सकता ऐसे है। वैसे कमेंट आया था, ये आया था, वो आया था, मुझे नहीं पड़ता। लेकिन जब मेरे घर का कोई बोलने ताश लग जाता है, तो फिर मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम लगता है। ताश चलिए खेलने का मन कर रहा है, गाइस, इसको बाद में इन्हीं शब्दों खेलेंगे। के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिए। बाय बाय।